शिक्षक भर्ती की तैयारी हम कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज टेस्ट 3 की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। टेस्ट 3 के अंतर्गत आपको कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, देखते हैं। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में, समझिएगा आप इसको। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि की आवश्यकता। देखो, भूख जन्मजात होती है, प्यास जन्मजात होती है, इसी प्रकार से यौन प्रवृत्ति भी जन्मजात होती है, परंतु उपलब्धि की आवश्यकता है। उपलब्धि अपने को सब बाहरी वातावरण से प्राप्त होती है, इसलिए ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि अभिप्रेरणा का सही क्रम है, अभिप्रेरणा का सही क्रम है। अब इसमें देखिए, प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, इसी प्रकार से प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, फिर आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन और आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने को आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, फिर प्रणोद की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद में प्रोत्साहन, लास्ट में होगा प्रोत्साहन और शुरुआत में क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा के लिए कहा जाता है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास, बच्चों की स्मरण शक्ति को विकसित करना, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करना, पूर्व में सीखे हुए ज्ञान का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। तो बच्चों में जो सीखने के प्रति जो रुचि का विकास है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर विद्यार्थियों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर अपने अन्य दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी देखिए, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो अभिप्रेरणा पर आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण और जन्मजात, ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। इसमें से ये ध्यान रखना है कि किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जन्मजात का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि आवश्यकता, भौतिक संरचना और वातावरण ये हमारी अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है, ये ध्यान रहे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे क्या कहा गया है, समझिएगा कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। अब क्या समावेशित किया जाता है? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट बन जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड ये सब बाह्य अभिप्रेरणाओं में समावेशित किए जाने वाले है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, इसके बारे में भी देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो समझिए इसको, क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वह हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा शक्ति प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतियों बड़े कार्यों को पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वह हमेशा सफल होते हैं। तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि वह हमेशा सफल नहीं हो सकते, बाकी सब इनके लिए सत्य है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप समझिएगा, इसमें आपसे क्या कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? तो मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित, उपरोक्त सभी। तो मूल प्रवृत्तियाँ हमारे पास में जो होती है वह रहती है जन्मजात, अर्जित न बरे, इस बात का ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, विद्यार्थी ये भर देते हैं, तो ये सरासर गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं अपने को, निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। तो हमारे से पूछा है जन्मजात, तो जन्मजात हमेशा कौन सा रहेगा? निद्रा, क्योंकि खेलना, प्रशंसा, क्रोध ये सब वातावरण से अपने को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप ध्यान से समझना थोड़ा सा। इसमें आपसे कहा गया है कि प्रेरकों का वर्गीकरण
अनेक विद्वानों ने किया। मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है। अब 4 विकल्प दिए हैं मैस्लो के द्वारा: जन्मजात एवं स्वाभाविक, जन्मजात एवं अर्जित, जैविक एवं जन्मजात, सामाजिक एवं कृत्रिम। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जन्मजात एवं अर्जित। इसी प्रकार से आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, उसको भी आप देखिए। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, आवश्यकता, अंतर्निहित प्रेरणा, उद्देश्य। तो इसका हमारे पास में जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो रहेगा अंतर्निहित, बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये था हमारा टेस्ट, और इसी में मैंने आपको ये नीचे आप देख सकते हो ये आंसर शीट अपने, जो मैंने आपको सारी आंसर शीट भी इसमें कंप्लीट कर रखी है। और साथ में विद्यार्थियों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भी हमें समय लगता है। तो आप भी हमारे लिए इतनी सी मदद कर सकते हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।